हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ लवलीएस्ट ड्रामा। ये एक हिट बट लव स्टोरी ड्रामा है और इस ड्रामे को देखने के बाद आपकी सारी स्कूल की मेमोरीज रिफ्रेश हो जाएगी। तो चलो बिना देरी करे इस क्यूट से ड्रामे को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम 5 दोस्तों को देखते हैं। इसका नाम है जिन जाओ, जिसे हम प्यार से इस ड्रामे में गोचू बुलाएंगे। इसे बचपन से ही खाने का काफी ज्यादा शौक है। ये है जिन जियाओ, गोचू की बहन। ये एक काफी ब्रिलियंट स्टूडेंट है। ऐसे बच्चे जिन्हें पेरेंट्स लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, जैसे अपने पड़ोस के शर्मा जी के बच्चों को पसंद किया जाता है ना, बिल्कुल वैसे ही। और ये है शर्मा जी का दूसरा लौंडा चेंजुई, जिसे हम मिस्टर पढ़ाकू बुलाएंगे। और ये एक बहुत ही केयरिंग बच्चा है, जिसे शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं, हमेशा शांति में रहना पसंद करता है। और ये है हमारी इस ड्रामे की फीमेल लीड चेंगजी। वैसे तो ये 16 साल की है, मगर हरकतों से ये 10 साल की लगती है। और इसका और शांति का 36 का आंकड़ा है। और ये है तेनसोंग, इस ड्रामे का मेल लीड। चेंगजी और तेनसोंग एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, क्योंकि बचपन में तेनसोंग चेंगजी की सारी कैंडीज छीन के खा लिया करता था। ये इन चारों की फोटो खींचता है और बोलता है कि चेंगजी की वजह से तुम तीनों की भी फोटो अच्छी नहीं आ रही है। ये सुन के चेंगजी को उस पे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो दोनों वहीं पे लड़ना चालू कर देते हैं। तेनसोंग उससे सॉरी बोलता है और कहता है चलो ठीक है, अपन दोबारा से फोटो खींचते हैं। ये है चेंगजी की मॉम, जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है और चेंगजी पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा बेकार है, जिसकी वजह से इसकी अपनी मॉम से आए दिन डांट पड़ती रहती है। चेंगजी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, इसलिए इनकी इकोनॉमिक कंडीशन भी ज्यादा ठीक नहीं होती। चेंगजी की मॉम ने पैसे बचाने के लिए काफी सारी चीजों में कटौती करी थी, मगर चेंगजी को एक साइकिल लेनी थी। वो अपनी मॉम से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज आप मुझे एक साइकिल दिला दो, मगर वो साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि तुम अपने पुराने घर पे जाओ और वहाँ पे जो भी सामान हो सब कुछ लेके आना। चेंगजी तेनसोंग के पास जाती है और कहती है कि अगर तुम कहीं बाहर नहीं जा रहे हो तो मुझे तुम्हारी साइकिल दे दो प्लीज। तेनसोंग बोलता है मैं तुम्हें साइकिल दे तो दूं, मगर तुम मेरी साइकिल तक पहुंचोगे कैसे, तुम्हारे पैर जो इतने छोटे हैं। ये सुन के चेंगजी को गुस्सा आ जाता है और वो उसे एक लगा के चली जाती है। बाद में पढ़ाकू सभी को आइसक्रीम देता है, मगर तभी पीछे से तेनसोंग आता है और चेंगजी की आइसक्रीम छीन लेता है और कहता है कि चॉकलेट फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। मगर चेंगजी उसे रिप्लाई देती है कि तेरे जैसे डॉग को ये आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए, इससे तुम्हारी हेल्थ खराब हो सकती है। बाद में पढ़ाकू चेंगजी को एक और आइसक्रीम देता है। बाद में ये सब मिलके चेंगजी के पुराने घर में जाते हैं और एक एक सामान बटोरना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं चेंगजी को एक येलो कलर का एनवेलप मिलता है, जिसके अंदर काफी सारे पैसे रखे होते हैं। मगर ये लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। चेंगजी को समझ नहीं आ रहा होता ये पैसे इसकी मम्मी के हैं या पापा के, इसलिए वो अपने पेरेंट्स से पैसों के बारे में जानने की कोशिश करती है। वो अपने पापा के पास जाती है और कहती है कि पापा मुझे आपका एक सीक्रेट पता चला, अगर आप मुझसे प्रॉमिस करो कि आप वो मुझसे हाफ हाफ शेयर करोगे तो मैं वो आपको बताती हूँ। और उसके पापा उठते हैं, अलमारी में से एक लिकर की बोतल निकालते हैं और कहते हैं कि बेटा तुझे इसके बारे में पता चल गया, मुझे नहीं पता था कि तूने भी पीना स्टार्ट कर दिया। ये सुन के चेंगजी थोड़ा सा शॉक रहती है। बाद में वो अपनी मॉम के पास जाती है और कहती है कि मॉम मुझे आपका एक सीक्रेट पता चला है। उसकी मॉम बोलती है चलो बढ़िया है, अगर तुझे पता चले गया मैं तेरी रियल माँ नहीं हूँ, अब जा और अपनी रियल माँ को ढूंढ ले। चेंगजी और चेंगजी के डैड दोनों ही वो बात सुन के हैरान होते हैं। बाद में चेंगजी उन पैसों को छुपाने की जगह ढूंढती है, तभी उसकी नजर ऊपर लगे पंखे पे पड़ती है। बाद में वो देखती है कि उसके डैड किसी चीज को ढूंढ रहे हैं। वो अपने डैड से पूछती है कि पापा आप क्या ढूंढ रहे हो। उसके पापा बताते हैं कि एक येलो कलर का एनवलप था, जिसके अंदर काफी सारे पैसे थे। वो पैसे मैंने तुम्हारे लिए नई साइकिल खरीदने के लिए जोड़े थे। चेंगजी अपने डैड को बताती है कि मैंने वो पैसे पंखे के ऊपर छिपा दिए हैं। तभी उसकी मॉम एक गेस्ट के साथ आ जाती है, जिन्हें काफी ज्यादा गर्मी लग रही होती है। चेंगजी की मॉम फैन ऑन करने के लिए बोलती है चेंगजी को, मगर चेंगजी अलग अलग बहाने लगाने स्टार्ट कर देती है, इसलिए चेंगजी की मॉम खुद ही खड़ी होकर फैन ऑन करती है। फिर क्या, फिर होनी थी पैसों की बारिश। बाद में हम चेंगजी को तेनसोंग के घर पे देखते हैं, जहाँ तेनसोंग अपने ग्रैंडफादर के साथ रहता था और तेनसोंग के पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है। ये है जियाओ और गोचू की मॉम। ये एक ग्रोसरी शॉप की ऑनर है, जहाँ चेंगजी के डैड को सामान लेने गए हुए थे। तभी वो देखते हैं कि उनकी बेटी अपनी पुरानी टूटी फूटी साइकिल चला रही है। तभी रात को चेंगजी की साइकिल की चैन उतर जाती है और वो देखती है कि सामने उसके डैड खड़े हैं, वो भी एक नई साइकिल लेकर। ये देख के वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। चेंगजी की नई साइकिल के बाद चेंगजी की मॉम को पता चल जाती है, जिसकी वजह से वो चेंगजी के डैड और चेंगजी को काफी ज्यादा डांटती हैं।
क्योंकि वो पैसे चैंगजी की मॉम ने डैड को लिकर खरीदने के लिए दिए थे, क्योंकि वो अपने पड़ोसी को गिफ्ट करना चाहती थी। मगर उसके डैड ने उन पैसों से साइकिल खरीद ली और उन पड़ोसी को गिफ्ट में बुक दे दी। अब जहाँ वो पड़ोसी पीने के बाद ज्ञान देने वाला था, उसकी जगह वो बुक से ज्ञान ले रहा होगा। नेक्स्ट डे तैन सॉन्ग कचरा पटकने जा रहा होता है, तभी पीछे से चैंगजी आती है और कहती है कि ये देख मेरी नई साइकिल, आजा मैं तुझे लिफ्ट देती हूँ। तैन सॉन्ग उसकी बातों में आके बैठ तो जाता है, मगर जाते वक्त पूछता है उससे कि तू मुझसे करवाना क्या चाहती है जो इतना इज्जत से पेश आ रही है। तो चैंगजी बोलती है कि अगर तुझे इज्जत राज नहीं आ रही है तो अभी के अभी मेरी साइकिल से उतर जा। तभी सामने से तैन सॉन्ग के ग्रैंडफादर के दोस्त आते हैं। वो चैंगजी को बोलते हैं कि तुम्हारी नई साइकिल बहुत प्यारी है, मगर तुम्हें इस पर लॉक लगा के रखना पड़ेगा ताकि ये चोरी ना हो सके। चैंगजी तैन सॉन्ग को साइकिल चलाने के लिए बोलती है। तैन सॉन्ग बोलता है कि अचानक से इतना प्यार, वो भी मुझ पे कैसे? तो चैंगजी बोलती है कि अंकल के आगे इज्जत का बाजीवाला मत कर और शांति से साइकिल चला ले। तैन सॉन्ग पढ़ाकू को बताता है कि चैंगजी ने 10 युआन में साइकिल के 3 लॉक खरीदे हैं। तो पढ़ाकू बोलता है क्या वो अच्छी क्वालिटी के होंगे? तो तैन सॉन्ग बताते हैं कि तू ही बता कैसे हो सकते हैं, जब एक लॉक 25 युआन का मिलता है मार्केट में, तो वो रोड पे चलते हुए किसी भी आदमी से 10 युआन में 3 लॉक कैसे खरीद सकती है? और तुझे तो पता ही है, चैंगजी को समझाना मतलब बहस के आगे बीन बजाना। आज गोचू की मॉम का बर्थडे है और आज ही गोचू और जिया को अपने फेवरेट आइडल की कॉन्सर्ट में जाना है। गोचू तो अपनी मॉम को मस्का लगा के चले जाता है, मगर जिन जियाओ अभी भी सोच रही होती है कि वो क्या करे। बाद में चैंगजी सामान खरीदने ग्रोसरी स्टोर पे जाती है। जब वो सामान खरीद के वापस आती है तो वो देखती है कि उसकी साइकिल चोरी हो चुकी है। बाद में जिन जियाओ के डैड जिन जियाओ की मॉम को कॉल करके बताते हैं कि आज उन्हें एक बड़ा ऑर्डर रिसीव हुआ है, तो उन्हें घर आते आते देर हो जाएगी। ये सुन के मॉम का दिल टूट जाता है। फिर हम जिन जियाओ को कॉन्सर्ट में देखते हैं, यानी जिन जियाओ भी अपनी मॉम को अकेला छोड़ के आ जाती है। वहीं जियाओ की मॉम अकेली बैठी होती है, तभी उनकी मॉम भी घर पर आ जाती है उन्हें सरप्राइज देने। यहाँ हमें एक बात पता चलती है, जब अपन लोग पेरेंट्स बनते हैं तो अपन सारा ध्यान अपने बच्चों पे ही देते हैं, मगर अपने पेरेंट्स को भूल जाते हैं जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया होता है। जियाओ पढ़ाकू और तैन सॉन्ग के साथ कॉन्सर्ट में आ तो जाती है, मगर बार बार उसके माइंड में उसकी मॉम ही घूम रही होती है, इसलिए वो अपनी मॉम के साथ जाकर उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने का डिसाइड करती है। वहीं चैंगजी अपनी साइकिल खो जाने के गम में डूबी हुई होती है। तभी उसके पास तैन सॉन्ग का कॉल आता है। वो तैन सॉन्ग को सारी बात बताती है। तैन सॉन्ग उसे बोलता है कि हमारे पास एक टिकट है जिन जियाओ का, अगर तुम आना चाहती हो तो आ जाओ। तो चैंगजी बोलती है कि साइकिल वाइकल तो आती रहेगी लाइफ में, कॉन्सर्ट देखना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि साइकिल जाए मगर कॉन्सर्ट का टिकट ना वेस्ट जाए। जियाओ, गोचू और गोचू के डैड तीनों ही मॉम का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए घर पे पहुंच जाते हैं और वो सब साथ में बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद पढ़ाकू चैंगजी से पूछता है कि वो यहाँ पे कैसे आई। चैंगजी उसे बताती है कि वो अपनी टूटी फूटी पुरानी साइकिल से यहाँ पर आई है। तभी उसे याद आता है कि उसने अपनी साइकिल को लॉक नहीं किया था, मगर जब वो वहाँ जाकर देखती है तो उसकी साइकिल वहीं पे खड़ी होती है। तो वो बोलती है कि मेरी नई नवेली साइकिल को तो कोई चुरा के ले गया, अब कोई इसको क्यों नहीं चुरा के लेके गया, लगता है पूरी जिंदगी इसी को झेलना पड़ेगा। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड इससे भी काफी ज्यादा इंटरेस्टेड होने वाला है, क्योंकि अभी तो इन सब लोगों के हॉलीडेज चल रहे हैं। अब नेक्स्ट एपिसोड से ये सभी लोग स्कूल जाना स्टार्ट कर देंगे, जहाँ इन्हें मस्ती करता हुआ देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। तब तक के लिए बाय बाय।